अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे स्कॉस्ट कश्मीर HEDP नेटवर्क के आज के शुमारे के ख़ास मेहमान हैं हमारे स्कॉस्ट कश्मीर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अज़मत आलम, जो कि हमारा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में तरह तरह की जानकारी देंगे। कौन कौन से कोर्सेज़ हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, स्टूडेंट्स कैसे दाखिला ले सकते हैं, क्या तैयारी उनको करनी चाहिए, क्या कुछ ज़रूरी है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ दाखिले लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारा जो स्कॉस्ट कश्मीर का एडमिशन प्रोसेस है, काफ़ी क्वायरीज़ रहती है स्टूडेंट्स की ओर से कि क्या हमारी कौन कौन सी प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ है जो कि हमारा स्कॉस्ट कश्मीर ऑफ़र करता है। थोड़ी सी जानकारी आप हमारे स्टूडेंट्स को इस बारे में देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हमारे स्कॉस्ट कश्मीर का जो एडमिशन प्रोसेस इस साल 2025 के लिए वो इस वक्त जारी है। हमने पिछले महीने की 7 तारीख को नोटिफिकेशन यहाँ से इजरा हुई है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो पहले तो हमने 30 अप्रैल का रखा था, लेकिन अब हमने उसको एक्सटेंड किया है 10 मई तक। अच्छा, 10 तो मई। हाँ, जो ये प्रोसेस जो हमने ये एप्लीकेशंस इनवाइट करी है फॉर एडमिशन्स, ये है हमारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो स्कॉस्ट में हो रहे हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हो रहे हैं। जहाँ तक PhD कोर्सेज़ का ताल्लुक़ है या बाकी डिप्लोमा कोर्सेज़ और अदर जो हमारे कोर्सेज़ है, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगी। तो इस वक्त सिर्फ हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ जिनकी तादाद करीब 14 है और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ जिनकी तादाद करीब 67 है, इन कोर्सेज़ के लिए इस वक्त नोटिफिकेशन जारी है और इस वक्त एडमिशन प्रोसेस जारी है। और ये सारी एडमिशन का जो होना है ये ऑनलाइन एक प्रोसेस है। हमारा एक एडमिशन पोर्टल स्पेशली डेडिकेटेड एडमिशन पोर्टल क्रिएट किया गया है और स्टूडेंट्स उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका जो एड्रेस है www.scostkashmir.ac.in। तो इस पे जाके वो हमारे एडमिशन पोर्टल पे जा सकते हैं, जहां उनको रजिस्टर करना है, पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद वो एप्लीकेशन वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए जो उनको दरकार है। सारा प्रोसेस उसी एडमिशन पोर्टल के ऑनलाइन होगा। इसी तरह हमने हमारे यहाँ के अखबारों में भी हमने वो एडमिशन नोटिस इजरा की हुई है और उस एडमिशन हर एडमिशन जहाँ भी अखबार में हमने एडमिशन नोटिस दी है उसमें एक QR कोड दिया गया है। उस QR कोड को भी वो स्कैन करके दैट कैन लीड देम टू द एडमिशन पोर्टल। ओके सर, थोड़ा सा जानकारी दें आपकी कौन कौन सी स्टूडेंट्स है, लाइक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स है कि जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ में दाखिला लेना चाहते हैं, मतलब कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? बिल्कुल, ये जो एडमिशन प्रोसेस हमने शुरू किया है ये है, इसमें एक तो डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जितने भी है वो, उसके साथ साथ में कुछ सीटें मुख्तस की गई हैं फॉर अदर स्टेट्स और एक और कोटा है जो NRI स्पॉन्सर्ड के लिए मुख्तस किया गया है। इन सब कैटेगरीज़ के लिए एडमिशन प्रोसेस इस वक्त ऑन है। जहाँ तक ये जो हमारे डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ताल्लुक़ है, उसमें भी बाज़ाबिता जो रिज़र्वेशन पॉलिसी हम फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की, जिसमें जो भी रिज़र्वेशन रोस्टर है उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए सीटें मुख्तस की गई है। जी सर। सर, जो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है डिफरेंट कोर्सेज़ में, सर उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, लाइक कौन सा एग्ज़ाम उनको क्वालिफाई करना है, जैसे नीट है, JEE है, लाइक दैट, कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए वो अप्लाई करेंगे कि वो यहाँ पे एंटर हो जाए यूनिवर्सिटी में? जी, हम पहले बात करते हैं हमारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ है। हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़, जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे 14 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ है, जिसमें कुछ कोर्सेज़ 7 के करीब कोर्सेज़ हमारे वो है जिनको हम एग्री अलाइड कोर्सेज़ कहते हैं, जिसमें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज, बैचलर ऑफ फिशरीज़, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc सेरिकल्चर, ये कुछ कोर्सेज़ हैं एग्री अलाइड कोर्सेज़। इसमें
जो बच्चे ख्वाहां है इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट, हम स्कॉस्ट अपना एंट्रेंस टेस्ट करता है जी, यहाँ का अपना एंट्रेंस टेस्ट होगा, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जिसमें वो शामिल हो जाएंगे और उस एंट्रेंस टेस्ट में वो अपना जो उनका मेरिट होगा उस हिसाब से बाद में काउंसलिंग होगी, तो उस काउंसलिंग के हिसाब से उनका जो चॉइस होगी डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए मिलेगी, तो उसमें उनका दाखला हो जाएगा। ये उन जो डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं उनको उस एंट्रेंस टेस्ट में जाना है। अब इसके अलावा जो मैंने अभी अर्ज़ कर रहा था मैं, जो आउट अदर स्टेट्स के हैं और जो NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनका जो एडमिशन होगा उनका जो 10+2 में जो उनका मेरिट रहा है तो उस बिना पर उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक कोर्स है हमारा बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, उसका जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के बिना पर नहीं होगा, बल्कि उसका जो JEE मेंस का स्कोर बच्चों का होगा उसके बिना पर उसका एडमिशन होगा। लेकिन जिसमें भी वो एडमिशन, जिस कोर्स में वो एडमिशन करना चाहते हैं बच्चे, या जो भी उनकी कैटेगरी है, चाहे वो डोमिसाइल्स हो, चाहे वो NRIs हो या अदर स्टेट्स हो, सबको इस एडमिशन पोर्टल पर अप्लाई करना है, लाजमी है। तो जो उस पर अप्लाई करेंगे उन्हीं को शामिल किया जाएगा हमारे एडमिशन प्रोसेस जो कि फिर जो अप्लाई नहीं करेगा उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब अप्लाई करना ज़रूरी है। अप्लाई ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अहम जानकारी रहेगी। सर क्या कुछ लाइक सिलेबस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि उनको कौन सा सिलेबस लेकर क्या उनको पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में, थोड़ा कुछ आप इसके बारे में जानें। अगर हम अंडर ग्रेजुएट की ही बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का हम अलग से जिक्र करेंगे। अंडर ग्रेजुएट जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें एलिजिबिलिटी है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बेशतर कोर्सेज़ वैसे हैं PCB, मसलन एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज, बैचलर ऑफ फिशरीज़, इनके लिए PCB है, 10+2 में PCB। और जो हमारे कुछ टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ हैं जैसे हमारा बीटेक एग्री इंजीनियरिंग है या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, इसमें आपको PCM चाहिए, एलिजिबिलिटी है। तो कुछ कोर्सेज़ है जैसे फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी हुआ या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हुआ, इनके लिए जो दोनों PCM भी एलिजिबल है और PCB भी एलिजिबल है। और जो सिलेबस उसका होगा वो वही 10+2 में जो बोर्ड का सिलेबस रहता है वही कवर किया जाएगा। उसी के बेसिस पर जो उनका जो ये एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो पूरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो उसके बेसिस पर वो पेपर बनेगा और उसमें हर एक सेक्शन में, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, हर तीनों सेक्शंस में 45 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं जो उनको टिक करना पड़ता है। ये रहा हमारे जो हमारा इसमें एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो हमारा है, एक बड़ा यूनिक कोर्स है जिसको हम कहते हैं BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस। उसमें PCM, PCB तो एलिजिबल है ही है, उसमें इवन ह्यूमैनिटीज़ जिनका है 10+2 ह्यूमैनिटीज़ वो भी एलिजिबल है। सिर्फ एक कंडीशन उसमें है, 10+2 दे शुड हैव वन सब्जेक्ट एज ईदर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, बाकी यही एक दरकार है। और उसका जो एंट्रेंस है वो अलग से होगा बेस्ड ऑन दोज जो जनरल नॉलेज और ये मैथमेटिक्स एंड अदर थिंग्स, उस बेसिस पर उसका टेस्ट लिया जाएगा। जी सर, क्या जो डिफरेंट कोर्सेज़ है थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या ड्यूरेशन रहती है जो डिफरेंट कोर्सेज़ है, कितने ड्यूरेशन के, और क्या सभी शालीमार में ही ऑफ़र होते हैं या किसी और कैंपस में? नहीं, जो हमारे कोर्सेज़ हैं, बेशतर कोर्सेज़ तो 4 इयर्स डिग्री कोर्सेज़ हैं। BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc सेरिकल्चर, फिशरीज़, ये सारे 4 ईयर डिग्री कोर्सेज़ है। इवन जो हमने हाल में ही शुरू किए हैं, लाइक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन बायोकेमिस्ट्री, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे कोर्सेज़ 4 ईयर कोर्सेज़ हैं, ऑनर्स कोर्सेज़ ये सारे हैं। अलबत्ता इसमें BVSc एंड EH
ये 5.5 ईयर्स का कोर्स है, ये हमारे ग्रेजुएट कोर्सेज़ का रहा। तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ आर ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन, इसमें कोई डिफरेंस बाकी में नहीं है। हाँ, तो जहाँ तक अपने शालीमार में सारे कोर्सेज नहीं हो रहे हैं, शालीमार में हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर का है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और जो बीटेक 2 कोर्सेज हैं हमारे, रादर 3 कोर्सेज है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक हमारा एग्री इंजीनियरिंग और बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शालीमार कैंपस में हो रहे हैं। और जैसे हमारा BVSC एंड EH, उसके लिए हमारी फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज है जो शोहामा में वाक़ा है। BSc फिशरीज़ के लिए हमारी रंगिल कैंपस है जो फिशरीज़ का कैंपस है। इसी तरह BSc फॉरेस्ट्री के लिए भी हमारा अलग कैंपस है बेनिहामा वतलार गांधरबल में, और BSc एग्रीकल्चर वाडोरा सोपोर, और BSc सेरिकल्चर जो है वो मिरगुंड में हो रहा है। जी सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्कॉस्ट कश्मीर में एडमिशन के लिए दाखिला लेना चाहते हैं। सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जो भी यहाँ से चाहे ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफाई करके निकले या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफाई करके निकलते हैं, सर क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जबकि वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद? देखिए, बेशतर कोर्सेज़ जो हम ऑफ़र करते हैं दे आर ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज़, लेकिन अगर आपका ये जो आप कहते हैं प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि क्या सरकारी नौकरी ये कोर्स करके मिलेगी, तो मैं ये कहूँगा कि देन आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो सरकारी नौकरी शुड नॉट बी आवर एम। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी ने एक और मैंडेट खुद को दिया है, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और हम जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है फॉर इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। जो ये हमारे बच्चे होंगे, हम इनको ड्यूरिंग द डिग्री कोर्स ही हमारी ये कोशिश होगी कि वो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ माइल हो जाए, वो अपने स्टार्टअप्स बनाए, और वो फिर यहाँ से डिग्री ख़त्म करके वो उस अनएम्प्लॉयमेंट की कतार को में ना ज्वाइन करके, बल्कि वो एम्प्लॉयर्स बने और वो खुद अपना स्टार्टअप उनके पास हो और वो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट का सबब बने। बिल्कुल। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी ख़्वाह हो, चाहे यहाँ एडमिशन लेने के लिए चाहे अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन उनको लेना हो, तो हमारे पोर्टल, हमारा जो ये वेबसाइट है, हमारी जो पोर्टल है, उस पर ये एक ब्रोशर उनको मिलेगा जो एडमिशन ब्रोशर है 2025 का। काइंडली फॉर्म भरने से पहले उस ब्रोशर को लाइन बाय लाइन वो पढ़े, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस बड़े ही सलीस तरीके से हमने सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे तो उनका वो एडमिशन एप्लीकेशन वो इजी हो जाएगा। और प्लस उसी ब्रोशर में हेल्पलाइंस दी गई है। उन हेल्पलाइन, अगर कुछ उनको मुश्किलात कॉन्टैक्ट कर सकें, तो उसमें हेल्पलाइंस दी गई है। 2 तरह की हेल्पलाइंस है, एक टेक्निकल हेल्पलाइन है और एक एकेडमिक हेल्पलाइन है। अगर उनको वेबसाइट में कुछ अपलोड नहीं हो रहा है कोई चीज़, तो दे कैन अप्रोच द टेक्निकल हेल्पलाइन। और अगर उनको समझ नहीं आ रहा है कि एलिजिबिलिटी कहाँ क्या है, कुछ कितनी सीटें कहाँ है और कैसे करना है, उनके लिए उसके लिए एकेडमिक हेल्पलाइन है, उस पर वो राब्ता कायम कर सकते हैं। ये आसानी से वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आखिरी तारीख प्लीज़ याद रखें, वो 10 मई आखिरी तारीख है। उसके बाद एडमिशन पोर्टल क्लोज होने जा रहा है। चलिए सर, ये बहुत ही अच्छी एडवाइस आपने हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉस्ट कश्मीर में दाखिला लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस उनके लिए। और हाँ, आप काइंडली आप जो एडमिशन्स की लास्ट डेट है वो 10 मई है, जो कि हमारे स्कॉस्ट कश्मीर रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम सर ने बता दिया सबको। 10 मई हमारी आखिरी तारीख रहेगी, जिसके बाद हमारा एडमिशन्स का पोर्टल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा और कोई उस पर अप्लाई नहीं कर सकेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इससे जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी इस जानकारी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आज के शुमारे से हम इजाज़त लेना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के शुमारे से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।